नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज तक के कार्यक्रम एजेंडा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि इस बार दिल्ली का दंगल उनकी पार्टी ही जीतेगी। यहाँ पर बहुत एक कॉन्टेस्ट होगा। पिछली दफा तो अरविंद केजरीवाल ने काफी परेशान किया था बीजेपी को। इस बार भी चिंता है आपको कि आपके सारे जो समीकरण हैं, कैलकुलेशन से बिगाड़ सकते हैं केजरीवाल? देखिए, मैं जहां तक मेरा सवाल है, मैं कभी चिंता से चुनाव नहीं लड़ता। चुनाव प्लानिंग से लड़ा जाता है, चुनाव स्ट्रेटेजी से लड़ा जाता है और चुनाव संगठन के आधार पर लड़ा जाता है। और हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वर्षों से चुनाव हारने के आदी है, मगर हारते थे तब भी आत्मविश्वास के साथ लड़ते थे और अब जीतते हैं तो चिंता से लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चिंता हमेशा सामने वाले को होती। मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी नेता नहीं बनाएगी। मीडिया का एक परसेप्शन था, उल्टा पड़ गया। हमारा नहीं था, मीडिया का जनरल बनाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उल्टा पड़ गया। बनेंगे तो पूर्ण बहुमत नहीं आएगा, उल्टा पड़ गया। पूर्ण बहुमत आएगा तो सरकार कैसे चलेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देश में दंगे हो जाएंगे, मुसलमानों को ये हो जाएगा, अल्पसंख्यकों को ये हो जाएगा, वो भी उल्टा पड़ा। अब तक तो सारे परसेप्शन मीडिया ने जो क्रिएट किए हैं वो उल्टे पड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में भी वो उल्टा पड़े। नहीं तो आपका दिल्ली में फिलहाल क्या अनुमान है? दिल्ली में हम अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और विशेषकर जो केंद्र में सरकार बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार जो बनी है वो अच्छा काम कर रही है। और जहां जहां चुनाव हुआ वहां पर भारी मात्रा में जन समर्थन इस सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पर हमें मिला है, दिल्ली में भी मिलेगा। तो केजरीवाल पूछ रहे हैं और जनता भी पूछ रही कि केजरीवाल के खिलाफ कौन? वो बार बार जगदीश मुखी का नाम ले रहे हैं, ऐसा है क्या? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के हमारे उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे तो कौन होगा, उस पर कोई फैसला नहीं किया। पर आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, सब ऑप्शन ओपन है। दिल्ली में बीजेपी अपने तरीके से प्रचार में जुट गई है। इसके लिए बाकायदा कुछ मंदिरों का चुनाव किया गया है, जहां पर जाकर कार्यकर्ता वोटरों को लुभाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी मंदिरों के जरिए महिला वोटरों को रिझाने की कोशिश में जुटी है। दिल्ली बीजेपी ने राजधानी के उन 1400 मंदिरों की पहचान की है, जहां पार्टी की महिला विंग से जुड़े सदस्य जाकर लोगों से मोदी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगी। महिला मोर्चा सदस्यता का अभियान की हम बात करते हैं तो हमारा कंसंट्रेट महिला पे ज़्यादा होना चाहिए। हमने ये मेट्रो में भी किया है, जहाँ पे मेट्रो स्टेशन के बाहर अपने काउंटर लगा के, मार्केट में भी किया, हर जगह पार्क में भी किया। लेकिन इन सारे अभियान में ध्यान में आया कि मंदिर में महिलाएं ज़्यादा कीर्तन के लिए आती हैं और तकरीबन हर लोकेलिटी में एक मंदिर में कोई ना कोई दिन उन्होंने फिक्स किया हुआ है जिस दिन कीर्तन के लिए वहाँ की लोकेलिटी की ज़्यादा महिलाएं इकट्ठी होती हैं। बीजेपी का मानना है कि पहले महिलाएं राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेती थी, लेकिन अब हालात बदले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए महिला मोर्चा इस बार 50% सीटें महिलाओं को देने की मांग कर रही है। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जता रही है। कोई महिलाओं पे रोक नहीं होना चाहिए, मैं उसकी 100% पक्षधर हूँ, क्योंकि समाज को अगर बदलना है तो उस नजरिए को बदलना है जो महिलाओं को इस नजरिए से देखती है, ना कि महिलाओं को बदलना है। बीजेपी नेताओं ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू की गई मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में भी जानकारी दी। पिछले विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने किचन में घुसपैठ की और नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के खूब वोट बटोरे। अब बीजेपी महिलाओं को मनाने में जुटी है। जाहिर है पार्टी भक्ति के साथ अपनी शक्ति भी बढ़ाना चाहती है। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। चुनाव करीब आते ही अपने अपने इलाकों में नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं ताकि वोटरों के बिसरे जहन में वो उतर सके। वोटरों को रिझाने के लिए नेता अपनी ही सरकार की गलतियां भी गिनवा रहे हैं और तो और उनके लिए जनता से माफी भी मांग रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट। जामिया से कांग्रेस के विधायक रहे मोहम्मद आसिफ इलाके के लोगों से घिरे हुए हैं। यहाँ मौजूद सभी लोग बिजली कंपनियों से परेशान हैं और अपने नेता से हल की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जब जनता परेशान है तो नेताजी भला कैसे आराम से बैठे, सो बिजली कंपनियों के खिलाफ अपनी खींच निकाल रहे हैं। मुद्दा वोट का है, इसीलिए मोहम्मद आसिफ ने बिजली कंपनियों के अधिकारियों को अपने दफ्तर में ही बुला लिया
और बस बरस पड़े अधिकारियों पर आसिफ ने बिल की तमाम गड़बड़ियों के लिए इन कंपनियों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। ये बहुत परेशान है, इसके पास अभी पैसे नहीं और ये जनता के साथ सरासर नाइंसाफी है, धोखाधड़ी है। आप वहां पर कनेक्शन नहीं देंगे, आप उनके घरों पर रेट डालेंगे और फिर आप ये बताएंगे कि साहब इतने % जो है ओखला में चोरी होती है। आप खुद चाहते हो, ये BACS के लोग खुद चाहते हैं लोकल कि यहाँ चोरी हो, इनके रेट डालें, इनके सेटलमेंट करें, है ना। नहीं, लोग तो ईमानदारी से चाहते हैं कि हम ईमानदारी से लाइट जलाएं। कोई आदमी मीटर मांग रहा है। आसिफ का मानना है कि पिछले चुनावों में कांग्रेस को हार का मुंह इन्हीं मुद्दों की वजह से देखना पड़ा था, लेकिन इस बार वो कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। मेरा ही दोस्त है। यह खमियाजा तो कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। इसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं, उनका सुधार होना चाहिए था। किसी चीज का भी मकसद होता है। मकसद ये था कि अच्छी सप्लाई आएगी, चोरी कम की जाएगी, ईमानदारी से काम किया जाएगा, है ना। पॉलिटिकली इंटरफेरेंस कम होगा अगर प्राइवेट कंपनी आएंगी, क्योंकि अभी तक ये लोग पॉलिटिकल लोगों पर थोपते हैं कि साहब ये काम करवाते हैं, लेकिन आप देखिए तमाम सबूत है मेरे पास। जनता परेशान है और जनता के करीब रहकर नेता भी चुनावी मौसम में हर तरीका अपना रहे हैं ताकि उनकी जीत का रास्ता आसान हो पाए। सर हमें क्या पता, हमें तो जो बताया जा। चुनाव के करीब आते ही नेताओं को जनता की समस्याएं दिखने भी लगी हैं और वो उनके प्रति जागरूक भी हो गए हैं, क्योंकि ये वही जनता है जो कि अगर परेशान रही तो नेताओं को इन चुनावों में मुंह की भी खानी पड़ सकती है। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ श्वेता शर्मा, दिल्ली आज तक। चुनावी मैदान में प्रचार के अलग अलग तरीकों के साथ तमाम हथकंडे अपनाने की कोशिश हो रही है। होर्डिंग्स और पोस्टर के जरिए तो सियासी मुकाबला हो ही रहा है, जोक्स और जुमलों की शक्ल में प्रॉक्सी कैंपेन भी खूब जोर शोर से जारी है। दिल्ली की सियासी जंग में सोशल मीडिया पर भारी घमासान शुरू हो चुका है। बयानों और पोस्टर वार के अलावा अब हल्के फुल्के अंदाज में बड़े तीखे तीर भी चलाए जा रहे हैं। केजरीवाल और उनकी टीम सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती है। जाहिर है उनके फॉलोअर्स और समर्थक भी सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखते हैं। शायद इसलिए केजरीवाल को लेकर एक सियासी कार्टून जारी किया गया है। जरा गौर से देखिए, इसमें क्या लिखा है। लो भैया, बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 113 रुपए सस्ता हुआ और जहाज का पेट्रोल 4.1% सस्ता हो गया। अब बोलो केजरीवाल साहब, आपने बोला था कि अगर मोदी जी गैस के दाम घटा दें तो मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा। सिलेंडर सस्ता होने की खबर के साथ साथ केजरीवाल से पूछा गया है कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बात यहीं खत्म नहीं होती। केजरीवाल के मफलर को लेकर भी सोशल मीडिया पर कमेंट किया गया है। देखिए, केजरीवाल की तस्वीर लगी है और लिखा है कि अगर सत्ता में आए तो दिल्ली का तापमान 20 डिग्री से ज्यादा नहीं होने देंगे। इस कार्टून के जरिए केजरीवाल के अंदाजे बयां पर चुटकी ली गई है। ये एक एनर्जेटिक यूथ है जो अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकाल रहा है अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल ने यूथ को गुमराह किया था, आज वही यूथ उस गुमराही से बाहर आकर इंडिपेंडेंटली ये सब जो सुनिए, पब्लिक की संवेदना है, उनके प्रति जो नाराजगी है वो कार्टून्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। और शायद सिसोदिया जी या केजरीवाल जी उन बातों को यदि भूल गए होंगे, आज उनको यदि पीड़ा हो रही है, किस तरह से उसने महिला का अपमान किया था, शीला जी के मुंह पे कालिक पोतते थे वो लोग, क्रॉस का निशान लगाते थे, तो आज जनता उन्हीं बातों को रिपीट करी और जनता के सवालों का जवाब वो मांग रहे हैं, तो जनता को जवाब देने चाहिए। सियासत का ये प्रॉक्सी वॉर कुछ बेहतर शक्ल में पोस्टर और होर्डिंग्स पर भी छाया हुआ है। आम आदमी सेना ने केजरीवाल के दुबई लिंक को लेकर सवाल उठाए हैं। दुबई जाकर पार्टी के लिए फंड जुटाने समेत तमाम मुद्दों पर केजरीवाल को निशाना बनाया गया है। दिल्ली बीजेपी के दफ्तर पर केजरीवाल पर हमले वाले जो पोस्टर लगे हैं, उन्हें लेकर बीजेपी भी सवाल पूछ रही है। मैं खुद यहाँ पर पहली बार देखा है कि इस प्रकार का पोस्टर, पर ये लगा, जिसने भी लगाया बहुत सोच समझ के अच्छा पोस्टर लगाया है, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने आप को छला महसूस कर रहा है उसका इनिशिएटिव है। कुछ मामलों में तो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खुलकर सामने आ रही हैं, लेकिन प्रॉक्सी वॉर यानी सोशल मीडिया पर जुमलेबाजी पर कोई अपना नाम नहीं बता रहा। मगर सोशल मीडिया से लेकर पोस्टर वार तक हर तरफ निशाने पर दो ही लोग हैं। आम आदमी पार्टी का निशाना प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो बीजेपी के सारे तीर केजरीवाल पर चल रहे हैं। दिल्ली में चुनाव दस्तक दे रहे हैं तो सियासी पार्टियां भी प्रचार के नए नए तरीकों के साथ तमाम हथकंडे अपनाने में पीछे नहीं हैं। पोस्टर और होर्डिंग के जरिए जहां सीधा मुकाबला हो रहा है, वहीं जोक्स और जुमलों की शक्ल में प्रॉक्सी कैंपेन भी खूब जोर मार रहा है।
सोशल मीडिया से निकलकर जब सियासी जंग पोस्टर वॉर पर आती है और पोस्टर से निकलकर जब कुछ बयानों की शक्ल लेती है तो मामला थोड़ा और तल्ख हो जाता है। केजरीवाल और उनकी पार्टी तमाम मोर्चे पर प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी के स्टार कैंपेनर वही होंगे। इसलिए मोदी और केजरीवाल के नाम पर सियासी संग्राम का माहौल तैयार होने लगा है। केजरीवाल और उनकी पार्टी एक बार फिर दिल्ली की सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी भी राजधानी का सिंहासन अपने नाम करना चाहती है। दोनों को अपनी अपनी जीत पक्की नजर आ रही है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को सभी मोर्चों पर पीछे छोड़ने की हर कोशिश में जुटी है। पंकज जैन और श्वेता शर्मा के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। राजनीतिक दलों ने भले ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं निकाली, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर चुनाव प्रचार का रंग दिखना शुरू हो गया है। नेता वादों की झड़ी लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। कुछ नेता तो लोगों के वोट बटोरने के लिए लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल तक रख रहे हैं। जरा इस कार्ड पर गौर कीजिए। आंखों के मुफ्त जांच और ऑपरेशन के लिए घर से पिकअप और ड्रॉप। ये किसी सरकारी कार्यक्रम का कार्ड नहीं, बल्कि रिठाला से 5 बार विधायक कुलवंत का अपने वोटरों को निमंत्रण पत्र है। वैसे मौका तो है माताजी की पुण्यतिथि का, लेकिन नेताजी इसका भी सियासी फायदा लेने से नहीं चूके। कोशिश है कि माताजी को श्रद्धांजलि के साथ वोटरों का आशीर्वाद भी हासिल हो जाए। हाँ जी, आपकी लोकप्रिय पार्टी बीजेपी। ये काम हमें अपने श्री देवेंद्र सिंह राणा सोसाइटी के माध्यम से करते हैं, पिताजी की स्मृति, माँ की स्मृति में, और इससे बहुत सारे लोग इसका लाभ लेते हैं। तो हम इस प्रकार के कार्यक्रम चाहते हैं ताकि समाज को लाभ हो इसका। पिछले चुनावों में हार का मुंह देख चुके कांग्रेस नेता भी अभी से प्रचार में जान लगा रहे हैं। श्रीनगर से विधायक रह चुके अनिल भारद्वाज पदयात्रा कर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस नेता 15 साल में अपनी सरकार के विकास कामों का दम भर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच जाते ही सांप्रदायिक मुद्दा आगे आ जाता है। लोगों की ये सोच है कि कांग्रेस ने जो है एक बड़ा बैलेंस शासन प्रशासन और जिसमें सभी की भलाई और दिल्ली का ओवरऑल डेवलपमेंट लोगों ने देखा है, तो निश्चित तौर पे वो डेवलपमेंट कहीं रुक सा गया है। दिल्ली की सियासी बिसात पर मुकाबला ऐसी शक्ल ले चुका है कि किसी को तारीख के ऐलान होने तक का सब्र नहीं है। उम्मीदवारों की लिस्ट जब जारी होगी तब होगी। वोटरों के कुनबे को अपने अपने खेमे में लाने की कोशिश अभी से शुरू हो गई है। कोई इश्तेहार बांट रहा है तो कोई वादों की झड़ी के साथ लोगों के बीच आ रहा है। चुनाव से ठीक पहले अक्सर उम्मीदवार नए नए वादे करते हैं, लेकिन चुनावों के बाद लोगों का आरोप है कि जनता को वो भूल ही जाते हैं। अब ये चुनाव ही तय करेगा कि आखिर किस उम्मीदवार के कितने वादे जनता सच मानती है, क्योंकि जनता उसी के हक में वोट डालेगी जिस पर उसे विश्वास होगा। कैमरामैन शकील अहमद के साथ श्वेता शर्मा, दिल्ली आज तक। विधानसभा चुनाव की हलचल बढ़ते ही प्रचार प्रसार में भी तेजी देखी जा रही है। बीजेपी ने प्रचार के लिए अपने तमाम सांसद उतारे, तो आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली के अलग अलग मेट्रो स्टेशन के बाहर प्रचार शुरू कर दिया है। मेट्रो स्टेशन के बाहर तैनात हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। आने जाने वाले लोगों को रुक रुक कर बात करने की फुर्सत तो है नहीं, इसलिए कार्यकर्ता पैम्फलेट, टोपी और वाउचर लेकर मुस्तैद हैं। मकसद यही है कि अरविंद केजरीवाल की 49 दिनों वाली सरकार का डंका पीट पीट कर प्रचार करना। मेट्रो के अंदर प्रचार की प्लानिंग पहले से ही हो चुकी है। बिल्कुल, मेट्रो स्टेशन के बाहर भी हमारे वॉलंटियर्स जाएंगे, वो अपना पैम्फलेट लेके जाएंगे और उस पैम्फलेट में हम बताएंगे ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है। पोस्टर, बैनर और सोशल मीडिया के बाद अब आम आदमी पार्टी ने मेट्रो स्टेशन के बाहर प्रचार प्रसार करना शुरू किया है, जहां वो अरविंद केजरीवाल के 49 दिनों की सरकार के बारे में लोगों को बता रहे हैं। इस बीच केजरीवाल का एक पोस्टर विवादों के घेरे में आ गया है। दक्षिणी दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर यह पोस्टर लगा है IIT गेट पर। ये पोस्टर फ्लाईओवर पर लगे साइनेज को ढक रहा है। वैसे इस होड़ में अब कोई पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती। बीजेपी भी मेट्रो के बाहर कैंपेन चलाने की योजना बना रही है। मोदी लहर की मेट्रो सवारी के लिए प्लानिंग आखिरी दौर में है। नहीं, रूटीन में है जो प्रचार होता है। पार्टी ने सदस्यता तय करने की बात की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अमित जी ने, तो इसीलिए मेट्रो स्टेशंस के ऊपर जाके
हम जो बाजार से लगते हैं उनमें जाके हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बना रहे हैं, उनको नंबर दे रहे हैं। नंबर देने के बाद भाजपा के जितने ज़्यादा सदस्य बने उनको सदस्य बना रहे हैं। मोदी जी के साथ लोग डायरेक्ट जुड़े हैं और डायरेक्ट उनकी कन्वर्सेशन में आएंगे। वो तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रचार करने के अलग अलग हथकंडे अपना रही हैं। पोस्टर वॉर हो या सोशल मीडिया में पार्टी का प्रचार, जनता तक पहुंचने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।